2024 हरियाणा विधानसभा चुनाव में अगर नॉर्थ हरियाणा में हार का सबसे बड़ा झटका किसी को लगा है तो वो हरियाणा के पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा हैं। क्यों पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा विधानसभा का चुनाव हार गए, जबकि देश के प्रधानमंत्री भी सुभाष सुधा को थाप देकर गए थे और यह लग रहा था कि अब की बार भी विधानसभा थानेसर में तीसरी बार कमल खिलाने का काम करेंगे और तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी सरकार बनने पर नायब सैनी सरकार में मंत्री पद भी मिलना तय था। आखिरकार क्या गलती रही, क्या बड़ी चूक रही और क्या वो बात रह गई कि थानेसर का वोट बैंक सरक कर कांग्रेस के पक्ष में चला गया, और क्यों और किन कारणों से पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा यह चुनाव हार गए। ये सब जानने के लिए, समझने के लिए और देखने के लिए इस खबर को पूरा देखें, इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में सबसे हॉट सीट कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट और थानेसर सीट को कहा जा रहा था। लाडवा से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे थे और चुनाव फिर वहां से वो जीते भी, लेकिन जिस सीट पर सबसे ज्यादा विश्वास, सबसे बड़ा भरोसा और सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस जताया जा रहा था कि यह सीट भाजपा के पक्ष में जाने वाली है और ऐसा लग रहा था कि इस सीट को जीतने से भाजपा को सबसे बड़ा फायदा होगा, लेकिन हुआ कुछ यूं, इस सीट पर भाजपा चुनाव हार गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं थानेसर विधानसभा सीट की, जिस सीट पर लगातार 2 बार सुभाष सुधा विधायक बनते आए हैं। अब की बार भी यह लग रहा था कि इस सीट को निकाल लेंगे और थानेसर में एक बार फिर से कमल खिलाने का काम करेंगे। इस सीट को देखकर हरियाणा ही नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री सहित नितिन गडकरी के साथ साथ और भी बड़े तमाम नेता, सांसद, मंत्री कुरुक्षेत्र की धरती पर पहुंच गए थे और पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा को शाबाशी मिल रही थी, उनकी बड़ी वाहवाही की जा रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो उनको थाप भी दे दी थी और ऐसा लग रहा था कि अब वह चुनाव को जीत चुके हैं। लेकिन इससे बिल्कुल अलग हुआ, इससे बिल्कुल उल्टा हुआ और जब चुनाव का परिणाम आया तो उस परिणाम में पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा चुनाव हार गए। उनके साथ बड़ा खेला हो गया। चुनाव हारने की वजह और उनके साथ हुए इस खेले की सबसे बड़ी वजह खुद सुभाष सुधा के वर्कर रहे हैं, खुद सुभाष सुधा के वो लोग रहे हैं जो सुभाष सुधा के बेहद करीबी नजर आते हैं। पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने क्या नहीं किया? पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने कुरुक्षेत्र में वो किया है जो आज तक कोई भी सरकार, कोई भी मंत्री, कोई भी सांसद नहीं कर पाया है। लेकिन राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपने विश्वास से कुरुक्षेत्र में वह विकास के कार्य किए हैं जो आज तक कुरुक्षेत्र के लोगों ने सोचे भी नहीं थे और लोगों को यह लगता था कि इतने बड़े बड़े काम एक विधायक कैसे कर सकता है। विधायक सुभाष सुधा के होते हुए कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड ट्रैक आया जिसको हरियाणा के केवल रोहतक में ही देखा जाता था। इसके अलावा यूनिवर्सिटी, महिला कॉलेज, हॉस्पिटल और भी ऐसे बड़े बड़े काम कुरुक्षेत्र में हुए हैं, थानेसर में हुए हैं, जिनको देखकर ऐसा लगता था कि एक विधायक इस तरह के काम नहीं करवा सकता। वो सब विकास कार्य कुरुक्षेत्र थानेसर में सुभाष सुधा ने किए हैं। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में भी सांसद नवीन जिंदल को चुनाव जिताने में सुभाष सुधा का एक बड़ा अहम योगदान रहा है, क्योंकि थानेसर विधानसभा से सबसे बड़ी जीत बीजेपी को सुभाष सुधा के कारण लोकसभा चुनाव में मिली है। ये सब कार्य देखने के बाद, इन विकास कार्यों के नाम सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि जब सुभाष सुधा ने विकास कार्य इतने किए हैं तो फिर वो चुनाव क्यों हार गए। दरअसल चुनाव हार की वजह और सबसे बड़ी वजह जो चुनाव में या फिर चुनाव से पहले नजर आई, वो आई उन लोगों की जो लोग मंत्री सुभाष सुधा के बेहद करीबी अपने आप को बताते थे और मंत्री तक आम लोगों की वो बातें नहीं पहुंचाते थे। जो बात या फिर जो काम लोग लेकर आते थे वो सही जगह नहीं पहुंच पाती थी, बल्कि जो सुभाष सुधा के आगे पीछे मंडराने वाले, अपने आप को सुभाष सुधा के करीबी बताने वाले लोग थे, वो बात उन तक सीमित रह जाती थी। हालांकि देखिए, पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने मंत्री बनते ही एक एक्शन दिखाने का काम किया। जगह जगह जाकर समस्याएं मिलने पर ऑफिसर्स को सस्पेंड करने का भी काम किया था, लेकिन ये बातें उनसे छिपी रह गई कि एक्चुअल में समस्या क्या है और जो लोग अपनी बातें रखने आते थे वह बातें केवल उन लोगों तक सीमित रह गई जो लोग मंत्री सुभाष सुधा के आगे पीछे मंडराते रहते थे और जो लोग अपने आप को पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा के करीबी बताते रहते थे। तभी तो विधानसभा चुनाव में भी मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी जगह की गई जहां पर उनको अपना फायदा नजर आता था। इसके अलावा चाहे राज्य मंत्री सुभाष सुधा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या फिर उनके बेटे साहिल सुधा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, इसके अलावा उनके चुनावी कार्यालय पर भी लोगों के साथ एक अजनबियों जैसा व्यवहार सामने नजर आया और इसी व्यवहार और इसी मंडराने वाले लोगों के पीछे की बात भी लोगों ने खुलकर आगे बोली और लोगों ने इस बात का जिक्र भी मीडिया के सामने उठाया था। लेकिन ये बात मंत्री सुभाष सुधा तक नहीं पहुंच पाई। इस बात को भी
उन आगे पीछे मंडराने वाले लोगों ने दबा दिया। अशोक अरोड़ा जी जिस तरीके से थानेसर शहर के लोगों को अपने परिवार के लोग मानते हैं ना, ये परिवार के लोग जो आशीर्वाद देने के लिए आज आए हैं, और जो सुभाष सुधा है आज वो अपने घर बैठ जाएगा। और ये सच्चाई थी, जो बंदे उसके साथ उसके डर से, ये सरकार में होने के डर से डर रहे थे, वो भी उसको वोट देने वाले नहीं थे। आज यहाँ पे सारे के सारे लोग अपने घर से निकल के अशोक अरोड़ा जी के साथ लग गए हैं। विकास हुआ या नहीं? विकास हुआ है सर, विकास हुआ है थानेसर शहर के ठेकेदारों का विकास हुआ है, जो उनके साथ 5 से 7 से 10 आदमियों की जो टीम घूमती थी उनका। लोगों के साथ हुए इस व्यवहार को लोग अपने दिल पर ले गए और लोगों ने वहां जाना सही नहीं समझा, क्योंकि लोगों को वहां पर हर बार उन लोगों के पैर पकड़ने पड़ते थे जिन पर मंत्री सुभाष सुधा ने भरोसा जताया था। यही कारण रहा कि पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और सारा का सारा वोट बैंक सरक कर अशोक अरोड़ा कांग्रेस की तरफ चला गया। इसके अलावा और भी ऐसी कमियां रही जो केवल इस बात का इशारा करती हैं कि जो अशोक अरोड़ा के पक्के समर्थक थे या फिर जिनका वोट अशोक अरोड़ा कांग्रेस की तरफ था, खुद को मंत्री के करीबी बताने वाले लोग उनको ही ज्यादा तवज्जो देते थे ताकि अशोक अरोड़ा के पक्ष में वोट कम डले। लेकिन इस चक्कर में वे अपने पक्के समर्थकों की अनदेखी करते रहे। उनको यह लगता था कि यह लोग कहीं नहीं जाने वाले हैं, ये सभी पक्के समर्थक हैं। यही वजह रही कि लोगों को तवज्जो नहीं मिली और वो वहां से छोड़कर चले गए और विधानसभा चुनाव में सुभाष सुधा को हार का सामना करना पड़ा। अगर खुद को करीबी बताने वाले उन लोगों का साथ या फिर वह लोग साथ रहे तो आने वाले 5 साल के बाद जो चुनाव होने हैं, विधानसभा के चुनाव होंगे, तो उसमें भी इसी तरह हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव नवीन जिंदल को जिताने में सबसे बड़ी भूमिका सुभाष सुधा ने निभाई थी। और आपने कभी भी नवीन जिंदल को देखा होगा, जब भी वो अपनी बातें रखते हैं तो लेक्चर स्टैंड पर नहीं बल्कि लोगों के बीच जाकर रखते हैं, लोगों से हाथ मिलाते हैं, बच्चों से बात करते हैं और अच्छी अच्छी चीजें सिखाते हैं। इसी तरह सुभाष सुधा भी नवीन जिंदल के साथ थे, समर्थक थे, सपोर्टर थे और लोगों के साथ, लोगों के बीच में जाकर लोगों के साथ काम करने का काम किया, तभी लोकसभा का चुनाव थानेसर विधानसभा से जीत पाए। और जो लोग सुभाष सुधा के करीबी अपने आप को बताते थे, आगे पीछे मंडराते थे और जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ऐसी जगह करते थे जहां पर उनको अपना फायदा दिखता था, इन लोगों का नवीन जिंदल की टीम और वर्करों के साथ काम करना बिल्कुल अलाउड नहीं था, बिल्कुल भी वहां इन्हें जाने नहीं दिया जाता था। यही वजह रही कि नवीन जिंदल और सुभाष सुधा ने जमीनी स्तर पर लोगों के साथ जुड़कर लोकसभा का चुनाव जीता। लेकिन सुभाष सुधा की टीम में ये लोग थे, तो जिसके कारण विधानसभा का चुनाव मंत्री सुभाष सुधा हार गए।